अशोक नगर डी ब्लॉक में है और यहाँ पर विधायक जितेंद्र महाजन अपनी जनसंपर्क रैली निकाल रहे हैं, जनता से मिल रहे हैं। लगातार आपको यहाँ पर जो कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं, लोग नजर आ रहे हैं, वो आपको एक दो नहीं काफी संख्या में यहाँ पर लोग नजर आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ से विधायक जितेंद्र महाजन का गढ़ माना जाता है। और यहाँ से हमने पहले भी आपको सर्वे दिखाया है कि इस सर्वे में विधायक जितेंद्र महाजन जी का जीतना तय है, क्योंकि यही उनकी पहचान है, उनकी यही लोकप्रियता है। यहाँ पर आज हम फिर एक बार सर्वे करेंगे कि विधायक जितेंद्र महाजन का अशोकनगर में कैसा सर्वे है, कैसा लोग पसंद करते हैं। हमारे आगे आगे विधायक जी होंगे और हम उनके पीछे पीछे चलेंगे, जनता से वो मिलेंगे और जनता से मिलने के बाद हम उन जनता से बात करेंगे कि आखिर जनता का क्या रुख है, क्योंकि नेताजी तो मिल लेंगे, लेकिन नेताजी के मिलने के बाद जनता क्या सोचती है उनके बारे में, यही हम आपको इस सर्वे में दिखाएंगे। क्या लग रहा है इस बार चुनावी माहौल? भाजपा भाजपा। भाजपा। क्यों यहाँ से सरिता सिंह के नहीं है? बेकार। क्यों? कोई कम नहीं। सरिता सिंह कह रही है मैं यहाँ की बेटी हूँ, मैं यहाँ पर, ये मेरी जनता है। कोई बेटे के ना, सब ड्रामा है। सब ड्रामा है। ड्रामा है। तो यहाँ से महाजन जी का लग रहा है? हाँ जी, पक्का जीतेंगे। जीतेंगे जीतेंगे। बढ़िया, मोदी जीतेगा, जीतेंगे। पहले जिता रहे हो? अरे जीतेंगे, ऐलान से, ऐलान से। मोदी जी को जिता रहे हो? पक्का। केजरीवाल को नहीं? नहीं। क्यों? नहीं, बिजली देते रहे? बिल्कुल देते रहे। मोदी हमारा जिंदाबाद जिंदाबाद। पानी गंदा नहीं आ रहा? तो कुछ नहीं चाहिए हमें, अब सिर्फ मोदी चाहिए। गंदा पानी दे रहे? गंदा पानी आ रहा है, गंदा पानी आ रहा है, गंदा पानी आ रहा है। मोदी जी दे रहे हैं शराब को? नहीं नहीं दे रहे? नहीं दे रहे। फिर क्यों जिता रहे हो? जिताएंगे, हमारी मर्जी है, अरे देश के लिए जो काम करेगा उसको। हमारी मर्जी है। मोदी जिंदाबाद हमारा। हाँ जी, जब तक रहेंगे तब तक मोदी जीतेगा, मोदी जीतेगा, मोदी जिताएंगे, मोदी को जिताएंगे जब तक रहेंगे तब तक। देखो मोदी की तो मोदी की। अच्छा। हाँ जी, हमने तो शुरू से जब तक स्वतंत्र समारे गए कमल पे ही, तो कमल पे ही। दिल्ली में किसकी सरकार बनने जा रही है? अरे बेटे, जिसकी भी बने देश के हित के लिए बने, बननी चाहिए बस। हाँ, देश का हित होना चाहिए, बने किसी के भी। किसका लग रहा है कि कौन सी सरकार आएगी तो देश हित में आएगी? ये तो राजनीति में समय तक भी पता नहीं चलता। बिल्कुल, ये तो टाइम ही बताएगा। कौन है कि सही पार्टी आपके हिसाब से? बस सही पार्टी तो हम ये जानते हैं भाई, फिलहाल तो इनका मोदी जी का ही ज्यादा चल रहा है। अच्छा। हाँ, इनका ही ज्यादा काम कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, कर रहे हैं, काम कर रहे हैं वो। उन्होंने बहुत बड़े बड़े काम कराए हैं। अच्छा। बिल्कुल, आपको देश लगता हित है में। कि मोदी जी हैं तो वो देश हित में? हाँ बिल्कुल, हमें बिल्कुल लगता है मोदी जी ने बहुत बड़े बड़े काम कराए हैं। श्री राम जी लेके आए हैं वो तो। अच्छा। बिल्कुल, अयोध्या में रामलला जी को ले आए, और क्या और चाहिए हमें, यही कोई और चाहिए। दूसरी पार्टी होती तो आपको लग रहा था कि राम मंदिर बन नहीं नहीं, ये तो बस सिर्फ मोदी जी कर सकते मोदी थे। जी कर सकते बिल्कुल, उन्होंने ही किया ये, उनके हाथों से ही भगवान ने स्वीकार कराया अपने आप को आना। भैया इस बार दिल्ली में किसकी सरकार बना रहे हो? भाजपा की। ऐसा ही बोल रहे हो या बना ही रहे हो? बना ही नहीं रहे, सही बात है, कोशिश में लगे हुए हैं वही बनाने के लिए। नहीं है कि आप भी कह रहे हो बाद में वोट चेंज कर आओगे? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ बात नहीं है, ऐसा कुछ बात नहीं है। जो है महाजन जी की जनसंपर्क यात्रा निकल रही है, कितनी प्रभावशाली लग रही है आपको? पूरे के पूरी जो है ना, एकदम जो है ना, यहाँ पूरी एकदम बीजेपी आनी है। अच्छा। हाँ, कोई शक ही नहीं है इस बात में। अगबे ना है, उसने तो बेड़ा गर्क कर दिया आप वाले ने तो यहाँ। अच्छा। और क्या, सरिता सिंह कभी नजर नहीं आई? सवाल ही नहीं, पक्का 100% महाजन जीतेगा। अच्छा जी। हम्म। तो यहाँ से आम आदमी जो प्रत्याशी रही ये है, तो बेकार है मामला उसका तो। अच्छा, बेकार है वो तो। कभी कोई कार्य नहीं किया ऐसे विधायकी टाइम पे? कुछ नहीं है की क्या खासियत है? महाजन को तो जब मर्जी आवाज बुलाओ और तुरंत हाजिर। अच्छा, ऐसा है? और क्या, या आपकी खास रिलेशन है इसलिए बोल रहे हो? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, सभी के साथ आता है वो। अच्छा, सबके साथ है? हाँ, मरने में जीने में सबके यहाँ आता है वो। हाँ, ऐसी बात नहीं है। तो सबके साथ उनके अच्छे संबंध हैं? बिल्कुल, कोई दिक्कत ही ना है, 100% आएगा ये महाजन यहाँ। अच्छा। हाँ, दिल्ली में माहौल भाजपा सरकार आएगी, केजरीवाल को उठा के फेंकेंगे। अच्छा। हाँ जी, और यहाँ से महाजन जी का महाजन जी विजयी होंगे 100%। समर्थन मिल रहा है उनको यहाँ से? यहाँ 80% समर्थन है यहाँ से। 80-20?
80% समर्थन है यहाँ से पूरा। हाँ जी, ठीक है साहब। केजरीवाल कितनी भ्रष्ट सरकार कभी नहीं देखी हमने भविष्य में। यहाँ के निकम्मे हैं, सारे भ्रष्ट हैं। मेरे को लग रहा महाजन जी जो है 50,000 वोटों से विजयी होंगे। अच्छा, हाँ जी, बिल्कुल एकदम 100। अशोकनगर का माहौल जो है बिल्कुल बीजेपी में है। अच्छा, बीजेपी 100% जीतेगी। लगातार मैं भी 3-4 दिन से लगातार यहीं कहीं सर्वे कर रहा हूँ, सिर्फ एक ही नाम आ रहा है, महाजन जी। हाँ, ये सर्वे बिल्कुल करेक्ट है आपका। महाजन जी एकदम कर्मठ व्यक्ति है। 2-3 बार के मौके में जो है उन्होंने इतना अच्छा काम किया, लोगों के साथ मिलकर चलते हैं, सुख दुख में खड़े रहते हैं हर वक्त। फोन कर जो आपके प्रत्याशी हैं आम आदमी पार्टी की, हाँ जी, उनका क्या? उनका तो मेरे को लगता है 10% वोट भी उनको शायद यहाँ से प्राप्त नहीं हो पाएंगे। हाँ जी, 11 साल में अब दिखाई दिए यहाँ पर, 11 साल में अब आई है यहाँ पर वोट मांगने के लिए। इससे पहले कभी नहीं आई। जब वो विधायक थे उसके यहाँ पर जाते थे, दरवाजा बंद रहता था, कुंडी बजाओ, जो भी कुछ काम है ये बाल्टी टोकरी हमने लटका दी, इसमें डाल दो। ये मैंने कई लोगों से सुना। हाँ जी, टोकरी लटका देते हैं कि जो भी कुछ है इसमें डाल दो। जब हमारे प्रतिनिधि हमने उनको चुनकर भेजा है तो क्या हमारी बातों को नहीं सुनेंगे वे? तो फिर ऐसे विधायक उनकी क्या जरूरत है? फिर हम उन विधायक को चुनेंगे जो हमारे सुख दुख में 24 घंटे हमारे साथ रहता है। हमारे महाजन जी 24 घंटे यहाँ दुख सुख में साथी हैं, जब चाहे तब आ जाते हैं, पैदल भी चलते हैं, इस चलते हैं। रात में दिन में जब भी बुलाया जाता है, जब भी जैसे उनको सूचना मिलती है अच्छे की बुरे की, वो बराबर आते रहते हैं। यहाँ निगम पार्षद भी बराबर आती रहती हैं। बढ़िया काम कर रहे हैं, इसलिए इनको चुना जाएगा। अंकल जी, क्या माहौल लग रहा है दिल्ली में इस बार? मुझे तो इसी का लग रहा है, इसी का लग रहा है। फूल का फूल का ही लग रहा है। फूल का लग रहा है। मैं कल वहाँ भी गया था, बाबरपुर, उधर भी थोड़ा उधर गई। अच्छा, बाबरपुर भी फूल ही आ रहा है। हाँ, थोड़ा वही चलेगा, वही खिलेगा। ये दिल्ली में भी सरकार बना रहे हो क्या? बनी जाएगी, जब कोशिश करेंगे तो लोग बाग से करोगे, क्या सुनोगे तो ठीक है। आप बना रहे हो नहीं बना रहे? हम तो बनाने की सोच ही रहे हैं। माता जी, अभी विधायक जितेंद्र महाजन जी ने रैली निकाली है और आपने उनका टीका करके उनको आशीर्वाद दिया है। हाँ, भगवान उनको यात्रा पूरी करे उनका। हाँ, जीत जाएंगे, जीतेंगे। अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि महिलाएं तो उनके साथ है, नहीं, हम सच के साथ हैं, हिंदू के साथ है, हम भाजपा के साथ हैं। हम भाजपा के साथ हैं, पूरा साथ। जितेंद्र महाजन जी के साथ हैं, जितेंद्र महाजन जी के साथ हैं, उनके साथ है, थे और साथ रहेंगे। भगवान करे इतनी भारी मदद जीतने वाले हैं इस बार। भाजपा को देते हुए 30 साल हो गए। 30 साल हो गए। तो अभी आपने सोचा नहीं था कि भाई केजरीवाल आए हैं, कोई भी आओ, कोई भी आओ, हमें नहीं फर्क पड़ रहा। हम भाजपा के साथ हैं। भाजपा के साथ तो कोई लालच नहीं चल रही? नहीं, कम लालच नहीं है। क्या लग रहा है इस बार दिल्ली में माहौल? बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी। तो महिलाएं तो 2100 रुपए के चक्कर में ना जी, हमें ना जरूरत, हमारे तो गवर्नमेंट सर्विस है, हमें ना जरूरत नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। बिजली फ्री, पानी फ्री तो कोई बात ना, कोई ना। तो भाजपा के साथ ही रहोगे? हाँ जी, भाजपा के साथ हैं हम, कोई और पार्टी? पहले से ही। पहले से ही। भाई, वोट बन गई आपकी? हाँ जी, बन गई। हाँ जी। तो इस बार किसकी सरकार चुन रहे हो? बीजेपी को। भाजपा सरकार? हाँ जी। क्यों? उन्होंने काम अच्छा किया है। विधायक जितेंद्र महाजन जी जीत रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल वही जी। क्या लग रहा है इस बार माहौल? बीजेपी का? बीजेपी जीतेगी। केजरीवाल को नहीं जिता रहे? केजरीवाल नहीं चाहिए हमें, बीजेपी चाहिए। हाँ, बीजेपी चाहिए। हाँ, आप बताओ। बीजेपी की। बीजेपी की? अरविंद केजरीवाल नहीं? नहीं, वो तो फ्री बिजली पानी सब दे रहे हैं। ये फ्री देंगे, हैं? ये फ्री देंगे। ये भी देंगे? यकीन है आपको? या ऐसे ही बोल रहे हो? नहीं यकीन। दे देंगे? आप किसको जिता रहे हो इस बार? मोदी जी को जिता रहे हो? क्यों? अच्छे लगते हैं आपको? हाँ जी, अच्छे लगते हैं मोदी जी? मानसरोवर पार्क समुदाय भवन में केजरीवाल अच्छे नहीं लगते? मोदी अच्छे लगते हैं? देखिए, जैसा कि लगातार हम हर रैली में हर विधायक का सर्वे कर रहे हैं और यहाँ पर जब हमने विधायक जितेंद्र महाजन जी का सर्वे निकाला और सर्वे कर रहे हैं, लोगों से पूछ रहे हैं, तो लगातार यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लोगों का यही कहना है
कि विधायक जितेंद्र महाजन जी लगातार जीत रहे हैं। इस सीट से डी ब्लॉक से हमने जितने भी सर्वे करे हैं लगातार लोगों ने यही कहा है कि यहाँ से सिर्फ और सिर्फ जितेंद्र महाजन जी जीतेंगे और वही सरकार बना रहे हैं दिल्ली में। क्या माहौल? बहुत बढ़िया माहौल है, कमल पे कमल ही कमल है। नहीं, हम तो पक्के समर्थक हैं, हम ऐसे ना हैं। पक्के वाले हाँ, पक्के वाले हैं। बीजेपी 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 उसमें तो डंडा बजेगा, डंडा लठ मारेंगे, लठ उसका तो जाए। इलेक्शन के बाद जब आप कह रहे हो दिल्ली जीत जाएगी बीजेपी, तो फिर उसका क्या होगा? हाँ, वो तो वहीं जाएगा, तिहाड़ में उसकी जगह वहीं है। क्या माहौल लग रहा है भैया? बिल्कुल बिल्कुल बीजेपी बीजेपी। हाँ, अरे बिल्कुल बिल्कुल बीजेपी आएगी। नहीं, अरे नहीं 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 बीजेपी आएगी, पक्का पक्का पक्का। भैया हम तो पूरे जब से होश संभाला तब से बीजेपी के। कोई भी आ जाओ, हमारे तो बीजेपी आवेगी। आम जनता का हमें समर्थन मिल रहा है और जिस गली, जिस मोहल्ले में, जिस घर में हम जा रहे हैं, लोग भारतीय जनता पार्टी पर, नीतियों पर विश्वास कर रहे हैं और दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहते हैं। अशोकनगर में महाजन जी की जनसंपर्क यात्रा निकल रही है, कितना समर्थन मिल रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नाम पर, मोदी जी के नाम पर, योगी जी के नाम पर, हमारे इलाके में जितेंद्र महाजन के नाम पर हमारी जनता सारी एकजुट है। और इस जनता ने तय किया हुआ है कि पहले भी हम यहाँ पर हम इस सीट पर काबिज हैं और आगे भी हम लगभग 20,000 वोटों से हम इस सीट को जीतने वाले हैं। ऐसी स्थिति हमारी होने वाली है। मैं लगातार कुछ दिन से यहाँ पर सर्वे कर रहा हूँ, सिर्फ एक ही नाम आ रहा है, जितेंद्र महाजन। ऐसा क्या जादू है? देखिए, जादू ये है कि एक ज़मीन से जुड़ा व्यक्ति है और कोई पब्लिक का कोई आदमी अगर फ़ोन करता है तो ये फ़ोन उठाता है और फ़ोन उठाने के साथ अगर किसी ने इसको विधायक को मौके पर बुला लिया तो एक पुराने स्कूटर पर अकेला भी बिना किसी लाभ लश्कर के पहुँच जाता है और जनता के कामों के लिए संघर्ष करता है। दिल्ली का मुख्यमंत्री जो केजरीवाल रहा, उसको जेल में पहुंचाने का अगर कोई सबसे बड़ा हेतु, तो सबसे बड़ा सबब था, सबसे बड़ा कारण था, वो हमारे क्षेत्र का विधायक जितेंद्र महाजन था। क्योंकि दिल्ली में जो शराब ठेकों का जो जाल फैलाया था, शराब की नई पॉलिसी आई थी, उसका विरोध अगर कहीं से शुरू हुआ था पूरी दिल्ली के अंदर, तो रोहतास नगर विधानसभा में जितेंद्र महाजन के माध्यम से शुरुआत हुई थी और उसकी परिणति हुई थी कि उस सरकार को वो पॉलिसी वापस लेनी पड़ी थी और उस सरकार के कुछ जिम्मेदार लोगों को, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, जो भी लोग हैं, नाम नहीं लूँगा किसी का, उन सब लोगों को जेल की यात्रा करनी पड़ी थी और बड़ी मुश्किल से आज वो सब लोग जमानत पर जेल से बाहर हैं। तो उस कामों को देखते हुए पार्टी ने लगातार तीसरी बार विधायक बनने के लिए हमारे क्षेत्र से जितेंद्र महाजन को भेजा है। जैसे इतने लोकप्रिय हो रहे हैं महाजन जी, तो कितनी वोटों से यहाँ पर जीत का दर्ज? देखिए, हमारा टारगेट जो है 20,000 वोटों का कम से कम है जी। बाकी क्षेत्र की जनता इससे ज़्यादा दे तो वो हम ईश्वर का आशीर्वाद है। क्योंकि महाजन जी ने ज़मीनी स्तर पे बहुत काम किया है। महाजन जी एक वो चेहरा है जो सबके सुख दुख के ध्यान रखते हैं और हमारे जो विधायक जी हैं जितने महाजन जी, वो जानते हैं कि किसका सुख है, किसका दुख है। आपको यकीन नहीं होगा, जब हमारी अभी गुलाल की टीम ने काम किया तो उसकी चर्चा पूरे राष्ट्र में भी हुई और पूरे दूसरे राष्ट्र में भी हुई। और उसके बाद में फिर दिवाली का कार्यक्रम रहा और दिवाली के कार्यक्रम में हमने मोमबत्ती का कार्यक्रम करा। तो हमारे माननीय विधायक जी चौपाल के जरिए सभी औरतों को स्वावलंबी बना रहे हैं, उनके पैरों पर अपने आत्मनिर्भर बना रहे हैं और जितना हो रहा है उनको रोजगार दे रहे हैं। और ऐसा भी मैं बता रहा हूँ कि हमारे पूरे विधानसभा में माननीय विधायक जी ने 250 और 300 के बीच में परिवार गोद ले रखे हैं, जिनको हर महीने वो राशन किट दे रहे हैं। पिछले 1 से और 1.5 साल के बीच में कार्यक्रम प्रतिकूल चल रहा है हमारा। ये देखिए, जहां पर भी विधायक जी जा रहे हैं, लोग इंतजार कर रहे हैं, फूल मालाओं से, टीकों से, गुलाब जामुन बांट के जीत की बधाई लगातार लोग पहले से ही दे रहे हैं यहाँ पर। और यही आप देख सकते हैं मंजर कि किस तरीके से विधायक जी का यहाँ पर स्वागत किया जा रहा है। तो देखिए, हमने विधायक जितेंद्र महाजन का सर्वे किया। जिस घर वो गए उस घर में हमने लोगों से बात की और हर व्यक्ति ने सिर्फ यही कहा कि जितेंद्र महाजन यहाँ से जीतेंगे। लेकिन हमने बात की पूर्व विधायक सरिता सिंह की, तो यहाँ से लोगों की नाराजगी बड़ी दिखी। उन्होंने कहा
कि वो यहाँ पर इन 5 सालों में 10 सालों में नजर नहीं आई और आज भी जनता उनसे नाराज है, उनके कार्यों से नाराज है। जब वो विधायक के पद पर थी तो तब भी लोग उनसे नाराज नजर दिखे।